تو एंड वो क्या है, ये न्यू वीक ओपनिंग ऐप है जो कि ओनली वीकेंड पे हमें शो होगा, सेम टाइमिंग काइंड ऑफ। तो फ्राइडे जब मार्केट क्लोज होती है 4:59 पीएम न्यूयॉर्क टाइम पे, और संडे जब वो ओपन होती है 6 पीएम न्यूयॉर्क टाइम पे, तो जो वीकेंड की पोस्ट ट्रेडिंग होती है, जो उसमें वीकेंड में ट्रेडिंग नहीं नहीं हो रही होती, तो वो एक गैप क्रिएट करते हैं जो कि हम काउंट करते हैं एज अ न्यू वीक ओपनिंग गैप। सेम कंसेप्ट एज न्यू डे ओपनिंग गैप, ये हम यूज करते हैं एज अ लिक्विडिटी वॉइड। ये लिक्विडिटी वॉइड, प्रॉपर लिक्विडिटी वॉइड जिधर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई होती और गैप्स होते हैं प्राइस में, वो हम लिक्विडिटी वॉइड नोट करते हैं। तो लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट हुआ लॉन्ग पीरियड ऑफ नो ट्रेडिंग की वजह से। तो इस गैप को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ ट्रेडिंग हो सकती है वीकेंड में, या कोई न्यूज़ इवेंट हो सकता है, या इम्पैक्ट मार्केट सेंटिमेंट, कुछ भी हो सकता है। ये हमें नहीं पता ये गैप क्रिएट होंगे या नहीं होंगे। तो जब ये मार्केट ओपन होती है हमें उस टाइम ही नजर आती है। तो ये न्यू गैप मैटर क्यों करते हैं, सेम वही कंसेप्ट, लिक्विडिटी अट्रैक्शन। जब ये गैप्स प्रेजेंट होते हैं मार्केट में, तो मार्केट उन गैप की तरफ मूव होती है, उन गैप को सी करती है एज अ फेयर वैल्यू गैप, और उन गैप्स की तरफ एज अ मैग्नेट अट्रैक्ट होती है, और उस लेवल्स पे जाती है मार्केट उस गैप्स में, तो उनको रीफिल करने के लिए हम इन गैप्स को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, प्रॉपर डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पसंद है, आप इन गैप्स को यूज करें एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, और आप सरप्राइज होंगे कि कितनी बेहतर तरीके से ये यूज होते हैं। तो एज अ इंडिकेटर, सेंटिमेंटल इंडिकेटर आप कह सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि साइज और अगर गैप ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, ये हमें प्रोवाइड करती है सेंटिमेंट के किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। How to use new week opening gap, mark the gaps, note Friday closing price, Sunday opening price on your chart. So ये Friday closing price, Sunday opening price, और ये जो गैप है न्यू वीक ओपनिंग गैप, हम इनको क्वार्टर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। हमें एनालाइज करना चाहिए इन न्यू वीक ओपनिंग गैप को, जब प्राइस इस तरफ आएगी, अट्रैक्ट होगी, एज के प्राइस इसको एज अ सपोर्ट यूज करेगी या रेजिस्टेंस यूज करेगी, और इसका जो 50% लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। उस पे आप एज अ एंट्री भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आप इधर से डायरेक्शन उसकी तरफ जा रहे हैं एज ड्रॉ लिक्विडिटी दिस गैप, तो इधर भी ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं, इधर भी एग्जिट कर सकते हैं, इधर भी एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि इधर कुछ ऑफ कर दें ट्रेड, इधर कुछ ऑफ कर दें, इधर फाइनली कर दें। तो ये सारी सेपरेट टैक्टिक्स है, सारी वेज है, हर किसी का अपना है, तो वो आप कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग विद गैप्स की टेक अवे। तो आप अगर न्यू डे ओपनिंग गैप और न्यू वीक ओपनिंग गैप यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग को, ये एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं, और एज अ एक्स्ट्रा कंफ्लुएंस यूज कर सकते हैं आप ट्रेडिंग में। सो न्यू डे गैप और न्यू वीक गैप, न्यू डे गैप डेली अकर्स होते हैं मंडे टू थर्सडे, और न्यू वीक गैप फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस एंड संडे ओपनिंग प्राइस में। गैप साइकोलॉजी, गैप रिप्रेजेंट लिक्विडिटी वॉइड। सो बेसिकली जब हमें न्यू डे ओपनिंग गैप और न्यू वीक ओपनिंग गैप प्राइस चार्ट में आते हैं, तो वो हमारा एज अ ड्रॉ लिक्विडिटी हो सकता है, क्योंकि उस गैप्स में कोई मार्केट की मूवमेंट नहीं होती, तो प्राइस उसकी तरफ मूव करती है उनको फिल करने के लिए। गैप्स का 50% जो लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम एज अ एंट्री और एग्जिट पॉइंट यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। मार्केट बिहेवियर, सो बेसिकली इन गैप्स के अराउंड जब प्राइस होती है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसका 50% लेवल जो भी उस टाइम पे प्राइस यूज करेगी एज, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी नेक्स्ट मूव। तो ये हमारा सेम चार्ट है यूएस 100 ऑन सीएफटीज में, जो कि काइंड ऑफ सेम है नेस्डैक 100 फ्यूचर्स मार्केट में। तो इधर हम अगर देखें कि ये हमारा डेली चार्ट है, अगर हम देखें कि किधर वीकली गैप्स क्रिएट हुए हैं और हम उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने कुछ ऑलरेडी किए हुए हैं, तो अगर हम उनको हाईलाइट करें तो आप देख सकते हैं ये प्राइस लेवल। तो इधर मैंने कुछ ज़्यादा किया है, तो वीकली
न्यू वीक ओपनिंग गैप्स, हम उनको लुक बैक कर सकते हैं 60 डेज, जो कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होंगे आपकी प्राइस में। तो लॉजिकली अगर हम देखें, इधर से ये गैप यूटिलाइज हुआ है, बाद में हम इनको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी रिसेंटली है। और अगर हम इधर से कोई भी गैप लें और उसको प्रॉपर तरीके से लेबल करें, तो देखें उनको कैसे लेबल करना चाहिए। तो जैसा कि पहले मेंशन किया है कि उनको सेपरेट लेआउट में सेव किया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस गैप को मैं लेता हूँ इधर से, इस वाले गैप को। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, इसको मैं थोड़ा साइड पे करूँ, स्क्रीन कुछ, ये देखें, ये फ्राइडे 1659 लास्ट कैंडल, जो कि मेरी अप क्लोज कैंडल है, और संडे 1800 इधर ओपनिंग हुई। ये जो गैप है बिटवीन इन दोनों प्राइस के, ये हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप है। तो जब हम इसको लेबल करेंगे, तो हम इसको लेबल करेंगे एज अ न्यू वीक ओपनिंग गैप। आप ये कर सकते हैं लेबल एज फ्राइडे की डेट लेके, जब ये न्यू वीक, इन दोनों को डेट लिख सकते हैं। और मैं जैसे करता हूँ, मेरा मैं बेसिकली वीक काउंट करता हूँ, कौन सा वीक है। तो जैसा कि ये हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप है, हाँ ये संडे को गैप हुआ है ओपन, लेकिन हमारी ट्रेडिंग जो होती है संडे को हम काउंट नहीं करते, हम मंडे काउंट करते हैं। तो ये डेट थी 27th ऑन संडे, तो मंडे को हमारी 28 होगी। तो मैं लिखूंगा 28 टू 5 डेज की होती है, डिपेंड्स ऑन द मंथ। तो इसमें हमारे कितने हैं जी, हमारा 30 और मई, सो 30 तक है। तो 28, 29, 30, 1, 2 और 2 मई। इधर आप अप्रैल ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा गैप लेवल हो गया। तो ऐसे हम गैप को लेबल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्लियर, आपको पता होगा कि ये गैप कब क्रिएट हुआ और ये कौन से वीक में क्रिएट हुआ, कौन सा वीक इसको इंक्लूड करेगा। अगर हम 1 आवर चार्ट पे इन गैप्स को ऑब्जर्व करें, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे इस गैप पे आई और कैसे इधर से आप देखें 50% रिस्पेक्ट किया, प्राइस नीचे गई, न्यू गैप क्रिएट हुआ, प्राइस ने वो पुराना गैप फिल किया, 50% रिस्पेक्ट किया, प्राइस ऊपर गई, दोबारा इस गैप पे आई, ऊपर वाले गैप को नहीं टच कर सकी, दोबारा नीचे गई, 50% रिस्पेक्ट हो रहा है, बॉटम रिस्पेक्ट हो रहा है, प्राइस नीचे गई, न्यू गैप क्रिएट हुआ, प्राइस उसके ऊपर गई है, रिस्पेक्ट कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, फिर ऊपर वाले गैप को रिस्पेक्ट किया, प्राइस नीचे आ गई, फिर एक नया गैप क्रिएट किया, प्राइस उसके ऊपर गई है, दोबारा रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गई है, पिछले गैप को रीटेस्ट किया, नया गैप बनाया वीकेंड का, प्राइस इसी के अंदर रही है, फिर एक गैप क्रिएट हुआ, उसको ब्रेक अबव करके नीचे आई है, फिर ये देखें ये गैप कैसे यूटिलाइज हो रहा है इधर एज अ सपोर्ट, और ये वाला गैप इधर यूज हो रहा है अगेन एंड अगेन, इधर फाइनली यूज हुआ है। तो फिर ये वाला गैप इधर इन्फ्लुएंस कर रहा है, देखिए प्राइस को कैसे एज अ प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दोनों गैप्स के दरमियान प्राइस जस्ट मूव हो रही है अप एंड डाउन। तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर हम इसी चार्ट पे अपने न्यू डे गैप्स भी ऐड करें, तो आप देख सकते हैं कि जो कि दूसरी मूवमेंट्स थी वो भी
कैसे यूज़ होती हैं एज ए स्पोर्ट्स, क्योंकि इन गैप्स के अंदर आपको और भी गैप्स नज़र आ रहे होंगे। ये वो डेली के गैप्स हैं, वो ये देखें। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके ऐसे प्राइस को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एज अ प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गैप कैसे यूज़ होते हैं। अगर हम इनको लेट्स से 50 मिनट्स के चार्ट्स पे लेट्स इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से करते हैं। देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हर गैप एज अ यूज प्राइस यूज कर रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। देखें इधर इधर अगर आप इनको स्टडीज करेंगे तो और एज एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस एंट्री के लिए बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो इसके साथ इस लेक्चर का मैं इधर एंड करता हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।